पिछली बार प्रदीप जी, पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से टोन सेट हुआ था, फिर वो स्वीप करते हुए चले गए थे। ये सीट का जो नंबर हम दिखा रहे हैं आपके इस पोल के मुताबिक, ये किसान आंदोलन के बावजूद, ये जयंत चौधरी और अखिलेश के गठबंधन के बावजूद, अजीत चौधरी की मौत के बाद पहला, उनकी मृत्यु के बाद पहला चुनाव, उसके बावजूद कैसे बताएंगे आप इसे? देखिए अंजना जी, जो किसान आंदोलन की बात है और पहले फेज की बात है जिसमें 58 सीटें आती हैं, तो उसमें हाँ बागपत आता है और मुजफ्फरनगर आता है। ये दो बड़े जाट लैंड जिसको कहा जाता है, जाट लैंड, बागपत और मुजफ्फरनगर, और थोड़े जो है जाट उसके अंदर, और किसान बड़ी संख्या में यहाँ पर है। बट आप ये भूल रही हैं या इग्नोर कर रही हैं कि यहाँ पे आगरा, मथुरा, गाजियाबाद, नोएडा, मेरठ, ये सारे के सारे जिले भी आते हैं जिसमें कि उस मात्रा में किसान कम है। एक बात। दूसरी बात, जाट वोटों के साथ जो अलायंस की बात है, 19 में भी जब चौधरी साहब थे, अजीत चौधरी साहब थे, जब भी बीएसपी एसपी का गठबंधन था और आरएलडी तीनों का गठबंधन था, तब भी जो है दोनों सीटें, 3 सीट लड़ी थी आरएलडी ने। जयंत चौधरी ने लड़ा था बागपत से और मुजफ्फरनगर से स्वर्गीय अजीत चौधरी साहब ने चुनाव लड़ा था, उसमें भी वो जीत नहीं पाए थे। यहाँ पर कौन सा फैक्टर ज्यादा काम किया है? क्योंकि हमने देखा था प्रथम चरण के चुनाव के ठीक पहले अमित शाह दिल्ली में बड़ी जाट नेताओं के साथ यहाँ पर बैठक करते हैं और उसके बाद एक बड़ा संदेश देने की कोशिश करते हैं। अगर जयंत और अखिलेश यादव एक साथ आ भी जाते हैं और अगर प्रथम 3 चरणों के इलेक्शन को हम देखें तो बहुत ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट उन लोगों की ओर से नहीं उतारे गए थे, फोकस अलग अलग जातियों को साधने पर था। उस पर भी बीजेपी अगर 2017 जैसा ही कमोबेश प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, जनता जब वोट का निर्णय लेती है तो वो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखती है कि उनका जीवन किस तरह से या किन मुद्दों पर प्रभावित हो रहा है और उसके आधार पर वो वोट करते हैं। यहाँ तक की बात जो है उत्तर प्रदेश की, आप पाएंगे एक के बाद एक सभी स्टेट्स में, जैसे अभी आपने सारे स्टेट का दिखाया है, जो लाभार्थी है, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं और उसके जो फायदा होता है जिससे आम आदमी प्रभावित होता है, वो मुद्दा सर्वोपरि होता है। ऑफकोर्स दूसरे भी मुद्दे होते हैं, बट सर्वोपरि वही होता है जो सबको प्रभावित। ठीक है, जल्दी जल्दी के कमेंट सबसे लेंगे। भाटी साहब, आप तो यहाँ पे स्टूडियो में आ ही गए, ऐसा मामला है तब तो मतलब पहले ही उदास जगह पर लग रहा है, धराशायी हो गए। नहीं, अभी तो मोर्चा संभालेंगे पार्टी की तरफ से। भाटी जी, मजाक थोड़ी है। भाटी जी, नहीं देखिए, अगर ये हो गया तो अब क्या हो गया? हिंदू मुस्लिम हो गया, क्या हो गया? नहीं, बिल्कुल हिंदू मुस्लिम नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। ये तो आपने ही थोड़ी देर पहले कहा कि अखिलेश यादव ने बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दे उठाए, तो समाजवादी पार्टी तो जनता से जुड़े मुद्दों पर चुनाव लड़ रही थी और भारतीय जनता पार्टी ने पूरा प्रयास किया कि चुनाव को हिंदू मुस्लिम किया जाए, खुलेआम भी कहा, लेकिन वो कर नहीं पाए। अब 2 दिन के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोग खुश हो लें आपका एग्जिट पोल देख के, लेकिन मैं आपके बयान भी ये फर्स्ट फेज के पहले ही सामने आया था अखिलेश यादव की ओर से। फिर जिन्ना और गन्ना इसको लेकर खूब बवाल मचा। पहले एक सवाल का जवाब दे लूं, फिर आप दूसरा। बोलिए। अब तो वोट पड़ चुकी है, अब तो आप क्यों इधर उधर घुमाती हैं? अब तो आप सीधे मुद्दे पे आने दें। अब तो वोट पड़ चुके हैं, अब तो कोई प्रभावित होगी नहीं वोट। देखिए, कुछ भी हो, भाटी जी की धार वैसे रहती है। बोलिए भाटी जी। देखिए, आपका अंजना जी, आपके एग्जिट पोल पर मैं कोई सवाल खड़ा नहीं करना चाहता। आपने पूरे ईमानदारी से अच्छा एग्जिट पोल किया होगा, लेकिन हमारे यहाँ पर भारत में अभी एग्जिट पोल इतने तकनीकी तौर पे सक्षम नहीं है कि वो पूरा अच्छा रिजल्ट दे सकें। और हर बार चुनाव में आप देख लें, पश्चिम बंगाल में मुझे याद है 150 से 200 सीट भारतीय जनता पार्टी को एग्जिट पोल दे रहे थे। अभी तो 6 फेज बाकी है, अभी तो 6 फेज। हमें पूरी उम्मीद है कि जब चुनाव परिणाम आएंगे, एग्जिट पोल है, परिणाम नहीं है। भाटी जी, आपको पता है, जैसे आप साफ गोई से बात करते तो प्रदीप जी भी साफ गोई से कह देते हैं 48 आउट ऑफ 52 उनका ये रिजल्ट है। अपना ट्रैक रिकॉर्ड वो रख देते हैं। 48 आउट ऑफ 52 उन्होंने सटीक किया है, 48। और जल्दी से सेकंड फेज की तरफ हम जाएंगे। सौरभ द्विवेदी भी हमारे साथ इंडिया टुडे मैगजीन के एडिटर जुड़ गए हैं और सौरभ भी पूरे उत्तर प्रदेश में घूमे, उनसे भी कमेंट लेंगे। द्विवेदी जी, जल्दी से कमेंट आपसे, फिर सौरभ से भी लेंगे और उसके बाद चित्रा फटाफट 2 लाइन का कमेंट। मुझे लगता है हाँ, बस कि यही की जो वोट है, इसमें जो हिंदू मुस्लिम की बात है ना, वो साफ हो गया कि आरजेडी का जो वोट था, अलायंस था, वो नुकसान हुआ क्योंकि आरजेडी का जाट मुस्लिम कॉम्बिनेशन, सॉरी आरएलडी का जो
जाट कॉम्बिनेशन था, वो समाजवादी पार्टी को माइनॉरिटी वोट से दूर ले गया। तो जाट और मुसलमान साथ नहीं हो पाए, ऐसा मुझे प्राइमरी फेज में ये लग रहा है कि उसका नुकसान उनको संबित पात्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संबित जी, हालांकि मणिपुर में मोर्चा संभाले हुए थे पार्टी की तरफ से, लेकिन उत्तर प्रदेश पर पहले चरण में अब अवतरित हुए हैं। लंबे वक्त के बाद टीवी से हट गए थे, बहुत दिन से छुट्टी मना रहे थे। सौरभ, जल्दी से 2 लाइन का कमेंट, उसके बाद से चलेंगे सीधे अगले फेज में। अंजना, हमने अपनी 7 महीने की ग्राउंड कवरेज में देखा कि जो डोमिनेंट पेजेंट कास्ट है, चाहे वो जाट हो चाहे यादव हो, वो मोबिलाइज हैं, वो वोकल हैं, वो आपको गांव के चौक चौराहों पर दिखेंगे, मीडिया का माइक देखते ही प्रमुखता से बात करेंगे। लेकिन इनके बरक्स जो ईबीसी है और महादलित है, उनका पोलराइजेशन हमें बीजेपी के पक्ष में दिखा, जिसकी एक वजह सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं, चाहे वो मनरेगा के मजदूरों को मिली श्रमिक सम्मान निधि हो, राशन ही है शासन वाला मुद्दा तो पूरे प्रदेश में दिखा। और दूसरी वजह जो पश्चिमी यूपी में सबसे ज्यादा दिखी, जो हमें कई जाट लड़कियों ने आगे कहा कि पिताजी पंचायत में जा रहे हैं कि पंचायत की मजबूरी है, लेकिन हम सड़क पर चलते हैं, हमें बदलाव दिख रहा है। बिल्कुल, तो लॉ एंड ऑर्डर हमारे लिए प्रमुख। ये महत्वपूर्ण बातें सौरभ आपने कही है कि कानून व्यवस्था पहले दौर के मतदान में बहुत बड़ा रोल। अब जल्दी से बिना इंतजार किए देखिए, पहले चरण में ये गन्ना और जिन्ना का मुद्दा खूब उठा था।